एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेपेटाइटिस वाला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था डिफाइन हेपेटाइटिस, डिस्कस इट्स कॉजेज, पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस। तो हम ये सारा जो है एक ही वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पे आप कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हेपेटाइटिस है क्या? वैसे हेपेटाइटिस दैट मीन्स इन्फ्लामेशन इन द हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स यानी कि जो हमारे लिवर की सेल्स होती है उनमें किसी वायरस के इन्फेक्शन के या किसी टॉक्सिन के कारण जो है इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। ये एक्यूट भी होती है और क्रोनिक भी होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। हेपेटाइटिस अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द लिवर। ये हेपेटाइटिस जो है लिवर के नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस कैन बी एक्यूट, शॉर्ट टर्म और क्रोनिक लॉन्ग टर्म। मतलब ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। इट कैन बी कॉज्ड बाय वायरस, अल्कोहल, ड्रग्स और ऑटो इम्यूनिटी। मतलब ये जो है कैसे हो सकता है? किसी वायरस या हेपेटाइटिस A, B, C, D वायरस के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, अल्कोहल के ज़्यादा कंजप्शन की वजह से हो सकता है, ड्रग्स हमारी बॉडी में हम जब ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से हो सकता है, या फिर ऑटो इम्यूनिटी के कारण भी, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल्स को फॉरेनर के जैसे मानकर अटैक करने लगता है, तो उस कारण से भी जो है हेपेटाइटिस कॉज हो सकता है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप्स आर हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। मतलब मोस्ट कॉमन जो है हेपेटाइटिस A, B, C, D, E होता है, ठीक है। इट में लीड टू सिम्टम्स लाइक जॉइंडिस, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड फीवर। हेपेटाइटिस के कारण क्या है? सिम्टम्स कौन कौन से दिख सकते हैं? जॉइंडिस दिख सकता है, वीकनेस दिख सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट दिख सकता है और फीवर दिख सकता है पेशेंट में, ठीक है। इफ़ अनट्रीटेड इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम लाइक लिवर फेलियर और सिरोसिस। अगर इसे टाइम पे, जब ये क्रोनिक होती है, अगर उसी टाइम पे अगर इसे ट्रीट कर लिया जाए तो ये किसी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं कन्वर्ट होती है। लेकिन अगर इसे टाइम के रहते रहते अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो ये सीवियर प्रॉब्लम कॉज करती है, जैसे कि लीवर फेलियर और या फिर लिवर सिरोसिस। और फिर इसके कारण क्या होता है? अदर बॉडी पार्ट्स पे डैमेज होने लगते हैं, ठीक है। तो इसे टाइम पे ट्रीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर यूजुअली कॉज्ड बाय वायरस, अल्कोहल, ड्रग्स और ऑटोइम्यून रिएक्शंस विच अफेक्ट द लिवर्स नॉर्मल फंक्शन। हेपेटाइटिस जो है इन्फ्लामेशन होती है लिवर की, जो किसी वायरस, अल्कोहल या ड्रग के कारण होती है, ठीक है, या फिर किसी ऑटो इम्यून रिएक्शन के कारण होती है, जो लिवर के नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है। सिंपल सी डेफिनेशन है और आपको सिंपल सी डेफिनेशन ही लिखनी है। आपको वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे आप गलती कर सकते हो। अगर वहाँ पे टर्म्स गलत हो गए तो वहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए जैसे मैंने यहाँ लिखी हुई है। हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर यूजुअली कॉज्ड बाय वायरस, अल्कोहल, ड्रग्स और ऑटोइम्यून रिएक्शंस विच अफेक्ट द लिवर नॉर्मल फंक्शंस, ठीक है। यानी कि हेपेटाइटिस जो है एक इन्फ्लामेशन होती है हमारे लिवर की, जो किस कारण से होती है? किसी वायरस या अल्कोहल के ज़्यादा यूज़ से, ड्रग से या फिर ऑटो इम्यून रिएक्शन के कारण होती है, जो लिवर के नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कॉजेस ऑफ हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस के क्या क्या कॉज होते हैं, ठीक है। तो मेनली जो है इसके 5 वायरस होते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले हेपेटाइटिस A वायरस, HAV वायरस। और ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है? स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर और फीकल ओरल रूट के थ्रू जो है ये स्प्रेड होता है। मतलब कंटामिनेटेड वाटर और फूड के कारण जो है ये किसी भी पर्सन की बॉडी में इंटर करता है और फिर लिवर में जाके इन्फेक्शन कॉज करता है। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस B वायरस। हेपेटाइटिस B वायरस किससे फैलता है? ब्लड के थ्रू। जब कोई किसी हेपेटाइटिस पॉजिटिव वाले पेशेंट का ब्लड हम किसी दूसरे नॉर्मल पर्सन को लगाते हैं तो उस टाइम ये स्प्रेड होता है, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण भी होता है। और मदर जो होती है, अगर वो हेपेटाइटिस पॉजिटिव है तो उसके बेबी में भी जाने के चांसेस
होते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस है, ये जो है मेनली इन्फेक्टेड ब्लड के कारण स्प्रेड होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस डी वायरस अगर ओनली विद द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस डी जो इन्फेक्शन होता है किसी पर्सन को, उसे हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सॉरी, मतलब जिसे हेपेटाइटिस बी होता है उसे जो है हेपेटाइटिस डी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस ये किसकी वजह से किससे होता है? स्प्रेड थ्रू डर्टी वाटर, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब जो है कंटामिनेटेड वाटर, डर्टी प्लेसेस की वजह से जो है हेपेटाइटिस ई वायरस स्प्रेड होता है, ठीक है। अगला इसका कॉज देखते हैं, अल्कोहल कंजप्शन। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो उसका लीवर क्या होता है? वीक हो जाता है, जिसके कारण जो है उसकी सेल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है। हैवी एंड लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज डैमेज लीवर सेल्स, लीड टू अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, स्पेशली इन अल्कोहलिक्स। यानी कि जब कोई पर्सन बहुत टाइम से ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है तो उसकी सेल्स डैमेज होने लग जाती है लीवर की, क्योंकि वो उतना सारा जो अमाउंट है वो झेल नहीं पाती है, तो वो क्या होती है? डैमेज होने लग जाती है, उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसे हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। और ये जो होती है, जो मेनली उन्हीं पर्सन में देखने के लिए मिलती है जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसका थर्ड कॉज, ड्रग्स और मेडिकेशन। ड्रग इंक्लूड इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, जिसे ड्रग्स इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। मतलब ड्रग के कुछ ड्रग के ओवर यूज़ के कारण भी जो है हेपेटाइटिस कॉज होती है। ओवर यूज़ ऑफ एलर्जिक रिएक्शन टू सम ड्रग्स हार्म द लिवर। यानी कि कुछ ड्रग के ओवर यूज़ के कारण भी जो है हेपेटाइटिस हो सकता है, जैसे कि पैरासीटामॉल हो गया, आइसोनियाजाइड हो गया, या फिर मेथाट्रेक्सेट हो गया, ठीक है। एंटीबायोटिक लाइक एग्यूमेंटिन हो गया, इनके ओवर यूज़ की वजह से भी क्या हो सकता है? ज़्यादा जो लिवर की सेल्स होती है उनमें इन्फ्लामेशन आ सकती है, ठीक है। उसके बाद हर्बल सप्लीमेंट्स एंड टॉक्सिन्स केमिकल्स कैन ऑल्सो कॉज लिवर इन्फ्लामेशन। हर्बल सप्लीमेंट्स और टॉक्सिक केमिकल के कारण भी जो है लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में क्या होता है? बॉडीज ऑन इम्यून सिस्टम अटैक लिवर सेल्स, ट्रीटिंग दैम एज फॉरिजन। मतलब ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में क्या होता है? हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी ही लिवर सेल्स को जो है ऐसे किसी फॉरेन सब्सटेंस के जैसे ट्रीट करती है और खुद की सेल्स पे अटैक करने लग जाती है। और ये मोस्टली जो है फीमेल में देखने के लिए मिलता है। और इसका जो कॉज है वो अननोन है, बट मतलब अगर कोई पर्सन है उसे अदर कोई ऑटो इम्यून डिसीजेस हो रही है तो उस कारण से जो है उसे हेपेटाइटिस भी हो सकता है, कि हेपेटाइटिस वाले केस में भी जो है उसका खुद का इम्यून सिस्टम उसकी बॉडी की सेल्स को नहीं पहचान पाता और रिवर्स अटैक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले कॉज पे, जो है मेटाबॉलिक एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक एंड जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी जो है हेपेटाइटिस कॉज होता है, जैसे कि विल्सन्स डिसीज़, जिसमें कि कॉपर का बिल्डअप हो जाता है लिवर में, ठीक है। ये एक जेनेटिक डिसीज़ है और बहुत ही रेयर टाइप की डिसीज़ है, जिसमें जो है कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है लिवर में और ब्रेन में, और जिसके कारण क्या होती है, जो लिवर की सेल्स होती है हेपेटोसाइट्स वो डैमेज होती है और उनमें इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है, ठीक है। हीमोक्रोमैटोसिस ये भी एक जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, आयरन ओवरलोड हो जाता है और लिवर की सेल्स उसे संभाल नहीं पाती है, इसलिए वहाँ पे जो है सेल्स डैमेज हो जाती है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है, ठीक है। दिस डिसीज़ डैमेज लिवर सेल्स। एक विल्सन डिसीज़ है और एक ये वाली डिसीज़ है जो है लिवर की सेल्स को डैमेज करती है और वहाँ पर जो है सीवियर डिसीजेस कॉज कर देती है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देती है, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्स्थ वाला कॉज आता है फैटी लिवर डिसीज़। फैटी लिवर डिसीज़ यानी कि जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उनके लिवर में ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाने के कारण भी जो है हेपेटाइटिस हो जाता है, जैसे कि कॉमन
इन ओबेस और डायबिटिक पीपल, यानी कि जो डायबिटिक पीपल होते हैं या फिर जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं उन पीपल में ये जो है देखा जाता है, ठीक है। एक्सेस फैट इन द लीवर कैन लीड टू नॉन अल्कोहलिक स्टेपेटाइटिस जिसे हम NASH भी कहते हैं, मतलब जो इंसान ज़्यादा, मतलब जिसके शरीर में ज़्यादा फैट वगैरह होता है, ओबेसिटी का शिकार होता है वो, तो क्या होता है उसके लिवर में ज़्यादा फैट जम जाता है, जिससे कि वहाँ की सेल्स डैमेज हो जाती है, और इसे जो है नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और कॉज है उसका बैक्टीरियल, फंगल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हेपेटाइटिस कॉज होता है, ठीक है। इन्फेक्शन लाइक लेप्टोस्पायरोसिस या फिर अमेबियोसिस मलेरिया कैन अफेक्ट द लीवर एंड मिमिक हेपेटाइटिस सिम्टम्स। मतलब जो है कुछ बैक्टीरियल और फंगल पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण भी जो है हेपेटाइटिस कॉज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी पे, हेपेटाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई टॉक्सिन है वो किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अंदर आए, जैसे कि कोई नॉर्मल पर्सन है और उसने हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड वाले पर्सन का ब्लड जो है अपनी बॉडी में ये लिया, उसको पता नहीं था कि पहले से ही पर्सन जो है हेपेटाइटिस वाला है, लेकिन फिर भी उसने जो है किसी हेपेटाइटिस वाले पर्सन का ब्लड जो है अपने इसमें ट्रांसप्लांट किया। तो इससे क्या हुआ, जो वायरस है वो धीरे धीरे ब्लड के थ्रू लिवर के अंदर गए, वहाँ पर उन्होंने लिवर की सेल्स हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्टेड किया, डैमेज किया, ठीक है। वहाँ की हेपेटोसाइट्स है वो डैमेज होती है। उसके बाद जो है जैसे ही वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हुआ तो इम्यून सिस्टम ने अटैक किया, इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हुआ, और एक्टिवेट होने के बाद में क्या हुआ, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना शुरू हो गई। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो वहाँ पे जो है WBCs और इसके बीच में ये हुआ, तो वहाँ पे जो है इन्फ्लामेशन होना शुरू हो गई, ठीक है। स्वेलिंग एंड डैमेज टू लिवर सेल्स, मतलब जिसके कारण जो है धीरे धीरे लिवर में स्वेलिंग आने लगी और लिवर की जो सेल्स है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, ठीक है। लिवर फंक्शन गेट अफेक्टेड, डिटॉक्सिफिकेशन रेड्यूस्ड, बाइल प्रोडक्शन रेड्यूस्ड, जिसके कारण जब वहाँ पे लिवर की सेल्स में डैमेज हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, जो लीवर का नॉर्मल फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन और बाइल प्रोडक्शन ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की सेल प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। सिम्टम अपीयर, मतलब जिसके कारण जब लीवर का वर्क प्रॉपरली नहीं होगा तो उसके कारण क्या होगा, सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे, जैसे कि जॉइंटिस हो गया, फटीग हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट एक्सेट्रा। ये सारे सिम्टम्स जो है पेशेंट की बॉडी में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है पेशेंट अपना ट्रीटमेंट करा ले तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर ये क्रोनिक हो जाती है तो लिवर स्कारिंग कॉज कर सकती है, या फिर लिवर सिरोसिस या फिर लिवर फेलियर जो है कॉज कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखा, वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स इंटर इन द लिवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स गेट इन्फेक्टेड और डैमेज। बैक्टीरिया आए, उनने हेपेटोसाइट्स को डैमेज किया तो वहाँ पे जो है इम्यून सिस्टम गेट एक्टिवेटेड, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ। उसके बाद इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ जिसके कारण वहाँ पे जो है इन्फ्लामेशन आई और इन्फ्लामेशन आना शुरू हो गई, जिसके कारण वहाँ पे क्या है, स्वेलिंग और डैमेज होना शुरू हो गया लिवर की सेल्स डैमेज हुई, जिसके कारण क्या हुआ, उसका नॉर्मल जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हुआ। डिटॉक्सिफिकेशन और बाइल प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया। डिटॉक्सिफिकेशन और बाइल प्रोडक्शन रिड्यूस होने के कारण क्या हुआ, जॉइंटिस, फटीग जैसी और लॉस ऑफ एपेटाइट जैसी सिम्टम्स जो है पेशेंट की बॉडी में हमें के लिए देखने के लिए मिले। और अगर ये उस टाइम पे ट्रीट हो गया तो ठीक है, वरना अगर ये क्रोनिक हो जाता है तो लिवर स्कारिंग या फिर सिरोसिस और फेलियर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस।
अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि हेपेटाइटिस के क्या क्या सिम्टम्स हमें किसी पेशेंट की बॉडी में देखने के लिए मिलेंगे। तो फर्स्ट इसमें आता है फीवर देखने के लिए मिलेगा। इन्फेक्शन है तो फीवर तो होगा ही, ठीक है। फटीग होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, नॉजिया वोमिटिंग देखने के लिए मिलेगी, एब्डोमिनल पेन देखने के लिए मिलेगा, जॉइंटिस देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये जो स्टमक है वहाँ पर बाइल प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक है। उसके बाद पेल और क्ले कलर्ड स्टूल देखने के लिए मिलेगा पेशेंट में, जॉइंट पेन होगा, ईचिंग होगी, इनलार्ज लिवर होगा, ठीक है। तो ये सारे जो कॉमन सिम्टम्स हैं जो मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस इन हेपेटाइटिस, यानी कि किसी पेशेंट की बॉडी में जब हेपेटाइटिस होता है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कॉज होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस कॉज इन्फ्लामेशन, सेल डेथ, बाइल ब्लॉकेज एंड इफ क्रोनिक लीड टू स्कारिंग, फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस। हेपेटाइटिस जो है किसी भी पेशेंट की बॉडी में लिवर में इन्फ्लामेशन कॉज करता है, लिवर की सेल्स को डेथ करता है, मतलब मार देता है, और वहाँ पे जो बाइल का प्रोडक्शन होता है उसे ब्लॉक कर देता है क्योंकि वहाँ की सेल्स जो है वही डैमेज हो जाती है, ठीक है। अगर ये जो है एक टाइम तक ट्रीट कर लिया तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो ये क्रोनिक हो जाता है जिसके कारण फाइब्रोसिस हो सकता है या फिर सिरोसिस हो सकता है। फाइब्रोसिस दैट मीन्स कि टिश्यूज़ का डेड होना, ठीक है। फाइब्रोसिस दैट मीन्स कि जो टिश्यूज़ होते हैं उनका वहाँ पे इकट्ठे घाव बना लेना या फिर जो है मोटा हो जाना, जिसमें कि जो है अलग टाइप के वहाँ पे टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। फाइब्रोसिस और या फिर लिवर सिरोसिस हो जाता है, यानी कि जो लिवर की सेल्स है उनका फुल्ली डैमेज होना, ठीक है। इन सीवियर केसेस इट कैन इवन लीड टू लिवर फेलियर और कैंसर। अगर हेपेटाइटिस सीवियर केसेस में जाता है तो जो है लिवर फेलियर हो सकता है या फिर लिवर कैंसर कॉज हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आएगा इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर सेल्स हेपेटोसाइट्स, मतलब सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही वायरस अंदर आया वैसे ही लिवर की सेल्स में इन्फ्लामेशन आएगी, ठीक है। द लिवर सेल्स कॉल्ड हेपेटोसाइट्स बिकम स्वेलन एंड इन्फ्लाम ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। जो लिवर की सेल्स है हेपेटोसाइट्स वो जो है उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, उनमें इन्फ्लामेशन आ जाएगी इन्फेक्शन के कारण, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेल इंजरी एंड नेक्रोसिस। डैमेज्ड हेपेटोसाइट्स में स्टार्ट डाइंग, दिस इज कॉल्ड नेक्रोसिस। जो इन्फेक्शन के कारण सेल्स में स्वेलिंग आई थी, इन्फ्लामेशन आई थी, उसके बाद जो है सेल डेड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, या फिर सेल में इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक है। मतलब सेल का जो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है इन्फ्लामेशन के बाद में, ठीक है। डेड सेल्स कांट परफॉर्म नॉर्मल लिवर फंक्शंस लाइक डिटॉक्सिफाई ब्लड, मतलब जो नॉर्मल सेल्स होती है वो नॉर्मल फंक्शनिंग का रोल प्ले नहीं कर पाती है, जैसे कि ब्लड को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती, ब्लड से जो टॉक्सिन्स वगैरह है वो नहीं निकाल पाती है, तो उससे क्या होता है, लिवर की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज, यानी कि इनफिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स, मतलब जो जिन सेल्स में क्या हुआ, इन्फ्लामेशन आई थी, वहाँ पर उनमें क्या हुआ, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, यानी कि वो ब्लड को टॉक्सिन्स को क्लियर नहीं कर पा रही है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स लाइक लेम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस इंटर इन द लिवर टू फाइट इन्फेक्शन। इसके बाद क्या होता है, WBC और मैक्रोफेजेस जो है लिवर के अंदर इंटर करती है कि भाई यहाँ क्या हुआ, हमें जाना है, यहाँ पे लड़ना है इन्फेक्शन से, ठीक है। दिस कॉज मोर इन्फ्लामेशन एंड डैमेज, जिसके कारण क्या होता है कि और ज़्यादा इन्फ्लामेशन और डैमेज कॉज होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे WBCs वगैरह भी आती है, सारी चीज़ें इकट्ठा होती है और वहाँ पे एक्यूमुलेट होके जो है ज़्यादा और इन्फ्लामेशन और डैमेज कॉज करती है, ठीक है। कोलेस्टेसिस यानी कि बाइल का जो फ्लो है वो ब्लॉकेज हो जाएगा, जो बाइल हम लिवर से प्रोड्यूस होता है वो भी ब्लॉक हो जाएगा, दैट मीन्स कि वहाँ की जो सेल्स है वो जो बाइल का प्रोडक्शन है वो भी नहीं कर पाएगी। द फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम द लिवर टू द इंटेस्टाइन में बी रेड्यूस्ड और ब्लॉक्ड, मतलब या तो फ्लो कम हो जाएगा या फिर रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दिस लीड्स टू जॉइंटिस, येलोइंग ऑफ स्किन एंड आइस, जिसके कारण क्या होगा, जॉइंटिस
हो सकता है, ठीक है। और येलोइश स्किन या फिर येलोइश आइस जो है दिखने लगेगी, ठीक है। उसके बाद आएगा फिफ्थ वाला, रीजनरेशन ऑफ लिवर सेल्स इन माइल्ड केसेस। मतलब अगर हेपेटाइटिस जो है सीवियर इस पे नहीं पहुंचा है तो वो वहाँ पे क्या होगा, रीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा लिवर सेल्स का, यानी कि लिवर सेल जो है फिर वापस से डेवलप होने लग जाएगी, ठीक है। इन एक्यूट हेपेटाइटिस द लिवर में स्टार्ट रिपेयरिंग इट सेल्फ। लिवर जो है एक्यूट हेपेटाइटिस में खुद से ही अपने आप को ट्रीट करना स्टार्ट कर देगा। नाउ हेपेटोसाइट्स ग्रो टू रिप्लेस द डील वंस। मतलब जो हेपेटोसाइट्स है वो ग्रो करेगी और जो डैमेज सेल है उन्हें रिप्लेस करने लगेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फाइब्रोसिस। अगर मतलब ये जो क्रोनिक केस में है, अगर हेपेटाइटिस ठीक नहीं हुआ है तब की बात है ये, लेकिन अगर यहाँ पे रीजनरेशन वाली स्टेज में ही अगर हेपेटाइटिस ठीक हो जाता है तो ये वाली स्टेज नहीं आती है, ठीक है। द इन्फ्लामेशन लास्ट टू लॉन्ग क्रोनिक द लिवर स्टार्ट फॉर्मिंग स्कार टिश्यू। मतलब अगर लिवर में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम तक इन्फ्लामेशन है तो वहाँ पे स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे जो है स्कार टिश्यू बनने लग जाते हैं, ठीक है। दिस कंडीशन कॉल्ड फाइब्रोसिस, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रोसिस कहलाते हैं। यानी कि वहाँ पे जो टिश्यूज़ है वो एक्स्ट्रा बनने लग जाते हैं, टिश्यूज़ की लेयर्स या फिर मोटे टिश्यूज़ वहाँ पे बनने लग जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, सिरोसिस, लिवर सिरोसिस हो सकता है, ये एक एडवांस स्टेज है, ठीक है। इफ़ फाइब्रोसिस कंटिन्यू फॉर ईयर्स, अगर फाइब्रोसिस जो है लिवर में वो कंटिन्यू चलती रहती है सालों तक तो इट लीड्स टू सिरोसिस। मतलब इसके कारण क्या हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है। लिवर बिकम हार्ड एंड श्रंक एंड लॉसेस फंक्शन। मतलब जो लिवर है, लिवर जो है वो उसका स्ट्रक्चर हार्ड हो जाता है और वो अपने फंक्शंस को कम कर देता है और एक टाइम के बाद ख़त्म कर देता है, ठीक है। रिस्क ऑफ लिवर कैंसर, और अगर ये और सीवियर्स पे जाता है तो वहाँ पर उसे लिवर कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं, जिसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं। इन सम क्रोनिक हेपेटाइटिस केसेस स्पेशली हेपेटाइटिस बी और सी ही दीज चेंजेस में लीड टू लिवर कैंसर। मतलब जो है ये सारी चीज़ें जो है लिवर कैंसर कॉज कर सकती है। हेपेटाइटिस में है कुछ नहीं, सिर्फ हेपेटाइटिस के कुछ कॉजेज़ आपको याद रखना है, जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस है, टॉक्सिन वगैरह हो गया, ऑटो इम्यून हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद करनी है। बैक्टीरिया, वायरस, आईएस लिवर ने जो है लिवर ने बैक्टीरिया के अगेंस्ट, लिवर ने नहीं, मतलब जो बैक्टीरिया है उसने लिवर में गया, लिवर में वहाँ पे उसने इन्फेक्शन कॉज किया जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन आई। WBC और जो माइक्रोफेजेस है वो वहाँ पर आके लड़ती है, वहाँ पर आके लड़ने से क्या होता है और ज़्यादा इस जो है पस का कलेक्शन, पस बोल सकते हैं, या फिर वहाँ पे और ज़्यादा जो है डेड सेल्स इकट्ठा हो जाती है जिसके कारण वहाँ पे क्या हो सकता है, स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर वो ठीक हो जाता है वहाँ पर तो वहाँ पर लिवर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर ठीक नहीं होता है तो जो है धीरे धीरे फाइब्रोसिस होती है और काफ़ी ईयर तक फाइब्रोसिस होती है, फिर लिवर सिरोसिस हो जाता है और एक टाइम के बाद में वहाँ पे लिवर कैंसर के चांसेस बन जाते हैं। कुछ नहीं इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस में, ठीक है। तो ये थे हमारे पैथोलॉजिकल चेंजेस। अब देख लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इसमें क्रोनिक हेपेटाइटिस। क्रोनिक हेपेटाइटिस दैट मीन्स कि व्हेन हेपेटाइटिस लास्ट मोर देन 6 मंथ इट बिकम क्रोनिक, स्पेशली हेपेटाइटिस बी एंड सी। अगर कोई पेशेंट है उसे हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन के कारण जो है हेपेटाइटिस हुआ है तो और वो 6 महीने से ज़्यादा है तो वो क्रोनिक हेपेटाइटिस का रूप ले सकता है। और क्रोनिक हेपेटाइटिस कब लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर का रूप ले ले ये कोई नहीं जानता, ठीक है। लिवर सिरोसिस कब होता है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन कैन लीड टू स्कारिंग ऑफ द लिवर कॉजिंग सिरोसिस। मतलब लॉन्ग टाइम तक अगर जो है टिश्यूज़ इकट्ठा हो रहे हैं और लिवर में फाइब्रोसिस हो रहा है तो वहाँ पे जो है लिवर सिरोसिस कॉज हो जाता है, ठीक है। लिवर फेलियर जो है एक बहुत सारे केसों में देखा जाता है, मोस्टली जो अल्कोहल कंजप्शन वाले पर्सन होते हैं उनकी इसमें ज़्यादा देखा जा सकता है, ठीक है। टू मेनी लिवर सेल्स आर if damaged the liver stops working properly called liver failure which is life threatening। मतलब जो है
अगर लिवर की ज़्यादा सेल्स एक टाइम के बाद ज़्यादा डैमेज हो जाती है तो वो चीज़ें क्या कॉज करती है, लिवर फेलियर कॉज करती है, जिसमें कि एक पर्सन की हालत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जैसी बन सकती है, यानी कि मरने के चांसेस भी क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। दैट मीन्स कि अगर हेपेटाइटिस को ज़्यादा टाइम तक रहने दिया, उसे ट्रीट नहीं किया, तो वह कैंसर का रूप भी ले सकता है, जिसे हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा कहा जाता है। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड होता है। स्कारिंग इन सिरोसिस, ब्लॉकेज, ब्लड फ्लो, इंक्रीज प्रेशर इन द पोर्टल वेन लीडिंग टू स्वेलो वेन्स एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। जो है, जब लीवर डैमेज हो जाता है तो लीवर में क्या होता है, स्कारिंग हो जाती है, और जो ब्लड फ्लो हो जाता है वो उस पर काफ़ी प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण जो पोर्टल वेन होती है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, वेन्स में भी स्वेलिंग आ जाती है कहीं कहीं पर, और कई सारी अदर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण जो है किसी पेशेंट में हाइपरटेंशन भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एसाइटिस। दैट मीन्स कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एब्डोमेन। ठीक है, जब किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस हो जाता है और सीवियर लेवल पे हो जाता है, दैट मीन्स कि हेपेटाइटिस जो है सिरोसिस का रूप ले लेता है, तो उस टाइम पे जो है एब्डोमेन में काफ़ी सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि जो लिवर है वहाँ पर टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट आउट नहीं किया जाता, जिसके कारण जो है काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन पूरी बॉडी में फेस करने के लिए मिलती है, और एसाइटिस भी उसी में से एक होती है। ठीक है, इंसेफेलोपैथी यानी कि टॉक्सिन बिल्ड अप इन द ब्लड व्हेन द लिवर सेल्स फेल्स अफेक्टिंग द ब्रेन कॉजेज कन्फ्यूजन, ड्रॉजीनेस, इवन कोमा। जब लिवर जो है डैमेज हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, टॉक्सिन ज़्यादा हो जाते हैं ब्लड में। तो जब टॉक्सिन ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, वो ब्रेन में और अदर सभी पूरे पार्ट में जाते हैं ब्रेन, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में कन्फ्यूजन, ड्रॉजीनेस और कोमा जैसी सिचुएशन भी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, कोगुलेशन प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, लिवर प्रोड्यूस क्लॉटिंग फैक्टर, डैमेज कैन कॉज ब्लीडिंग। लिवर की वजह से क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हमें मिलते हैं, और जब लिवर की तरफ से जो है पूरा ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है तो क्या होता है कि ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है कोगुलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, उसके बाद आता है किडनी प्रॉब्लम्स में हेपेटोरेनल सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है। इन सीवियर लीवर फेलियर द किडनीज कैन ऑल्सो फेल। जब जो सीवियर लीवर फेलियर होता है तब किडनी भी धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद स्प्रेड टू अदर ऑर्गन। हेपेटाइटिस बी एंड सी आर इन्फेक्शियस एंड कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर्स थ्रू ब्लड और सेक्शुअल कॉन्टैक्ट इफ़ नॉट मैनेज केयरफुली। मतलब जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो ह्यूमन के अदर पार्ट को भी डैमेज करती है धीरे धीरे, अगर इन्हें टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो। और ये धीरे धीरे जो है पर्सन जब दूसरे लोगों के कांटेक्ट में जाता है, किसी से सेक्सुअली कांटेक्ट बनाता है या फिर ब्लड वगैरह अगर ट्रांसप्लांट करता है तो उनके थ्रू भी जो है दूसरे पर्सन में भी चली जाती है। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको हेपेटाइटिस समझ में आया होगा। पैथोलॉजिकल चेंजेस और कॉम्प्लिकेशन तो मैंने काफ़ी ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। नया क्वेश्चन हमारा होने वाला है ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग ट्यूबरकुलोसिस देखेंगे, उसकी डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।